गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन। बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। प्रपोजिशंस देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। हम किस शब्द को प्रपोजिशन कहते हैं। अ वर्ड, कोई एक ऐसा शब्द प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है। डिनोट्स द रिलेशन, या कोई रिलेशन बताता है, ठीक है। द पर्सन और थिंग, या किसी पर्सन या किसी थिंग को रेफर करता है। बाय इट, अपने आप से। हैज, विद समथिंग एल्स, यानी कि किसी चीज से उसका रिलेशन प्रकट करे, ठीक है। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से एक तो पहले आता हो, फिर वो या तो कोई रिलेशन डिनोट करता हो, ठीक है, या फिर किसी पर्सन या थिंग को रेफर करता हो। बाय इट हैज, विद समथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज से रिलेशन में बताता हो उसको, ठीक है। ऐसे शब्द को हम क्या करते हैं, कहते हैं प्रपोजिशंस कहते हैं। जैसे द फूड इज ऑन टेबल, ठीक है। देखो, ऑन बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन से पहले है, ठीक है। और फूड का रिलेशन बता रहा है टेबल के साथ, कि फूड जो है टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज है। द फूड इज ऑन टेबल। सिमिलरली, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैर रहा है, ठीक है। तो में पर, ठीक है। शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। या एक और एग्जांपल है, प्लीज लुक एट हिम और हर। ये प्रोनाउन आ गए, ठीक है। एट उसको बता रहा है, किससे पहले आया है, नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है। तो ये तो थी डेफिनेशन प्रपोजिशन की। एक दो चीजें और थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। कभी भी जनरली जो प्रपोजिशन होती है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है, ठीक है। फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से फॉलो होती है, ठीक है। जनरली किसी वर्ब से फॉलोड नहीं होती है, ठीक है। प्रपोजिशन है, उसके बाद तुमको वर्ब नहीं मिलेगी, जनरली सामान्य तौर पर नहीं मिलेगी। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनमें होता है कि पहले प्रपोजिशन है और उसके बाद वर्ब है, ठीक है, या वर्ब के बाद प्रपोजिशन है, ठीक है। तो जो ये प्रपोजिशन है, फॉलोड बाय नाउन, नेवर बाय वर्ब, ठीक है। एक क्या है, एक चीज क्या है कि हम कभी भी, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, द फूड इज ऑन टेबल, टेबल पर फूड रखा हुआ है। तो ये जो शब्द है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, ठीक है, वो है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे शी इज वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है। यहां पर ऑन प्रपोजिशन है। अब एक दो चीजें हैं, जैसे मैंने तुम्हें ये बोला कि ये कभी भी इसके पीछे वर्ब नहीं होगा, ठीक है। प्रपोजिशंस में तुम्हें कहीं ना कहीं लिखा दिखाई देगा, एक दो सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ, जैसे ही यूज्ड टू स्मोक, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो टू एक प्रपोजिशन है और स्मोक एक वर्ब है। बट अर्लियर व्हाट आई सेड कि वर्ब से पहले प्रपोजिशन नहीं होगा, या प्रपोजिशन को वर्ब फॉलो नहीं करेगी। तो इसमें क्या है बेटे
ये जो इन एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा टू स्मोक, अब ये एग्जाम्पल हमारा प्रपोजिशन का नहीं है, ये हमारा एग्जाम्पल है इन्फिनेटिव का। ठीक है, जिसे इन्फिनेटिव का पार्ट है ये। जैसे अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि टू प्रपोजिशन है और स्मोक वर्ब है, नहीं, हम टू स्मोक को कहेंगे इन्फिनेटिव, या टू इन्फिनेटिव इसको स्पेसिफिकली कहते हैं। टू इन्फिनेटिव, ठीक है। कभी भी वर्ब से पहले या वर्ब के साथ अगर हमारी प्रपोजिशन आ रही है तो या तो वो इन्फिनेटिव है या फिर वो जीरंड होगा। जीरंड, जीरंड क्या, वर्ब की फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लगा के। ठीक है, इस सेंस में तो वर्ब के साथ तुम्हें कहीं ना कहीं प्रपोजिशन वाले वर्ड मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, लेकिन वो प्रपोजिशन होंगे नहीं उस पर्टिकुलर सेंस में, या तो वो टू इन्फिनेटिव होगा या वो जीरंड होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट प्रपोजिशन, केवल इंट्रोडक्शन दी है मैंने। बाकी प्रपोजिशन एक एक करके सीखेंगे कि प्रपोजिशन कैसे यूज की जाती है, कहाँ कहाँ पर कौन से प्रपोजिशंस का यूज होता है। ठीक है, तो वो कल से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कल पकड़ लेंगे एक तो, या तो ऑन ले लेंगे, ऑन, इन या एट, ये 3 देख लेंगे। ठीक है, फिर 2 2 3 3 करके हर एक वीडियो में कवर करते चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी तरह की, वो मैं बताती चलूंगी हर वीडियो में, तो ध्यान से समझना है। डिफरेंस हमें जरूर समझना है कि ये था क्या, ये टू स्मोक जो मैंने बोला था, ये दिस इज नॉट प्रपोजिशन, ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इस तरह की छोटा सा इनको बड़े ध्यान से समझना है। पहले इसको करो, फिर उसके बाद फिर एक एक प्रपोजिशन को पकड़कर फिर ध्यान से समझते हैं कि हर प्रपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होती है, किस किस सेंस में यूज होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।